स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा की सीरीज में आपका फिर से वापस स्वागत है। स्ट्रैटेजी सीखो, यही है मेरी सीरीज। इसका पूरा प्लेलिस्ट दिया है मैंने आपको। आज जो मैं आपको स्ट्रैटेजी सिखाने जा रहा हूं वो है सिचुएशनल लीडरशिप। एक वीडियो में एक सेंट्रल मैसेज, एक स्ट्रैटेजी, पूरा एक वीडियो देख करके आप सीख के जाओगे। आज सिचुएशनल लीडरशिप सीखोगे आप। और इस वीडियो में अगर मैंने आपको लीडरशिप किस सिचुएशन में कौन सा स्टाइल ऑफ लीडरशिप, सिचुएशन के हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से नहीं, सिचुएशन के हिसाब से लीडरशिप को कौन सा स्टाइल अपनाना चाहिए। और अगर नहीं सिखा पाए तो खुद को बिजनेस लीडर कहना बंद कर दूंगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ badabusiness.com। ये मेरे खून में है कि आपका बिजनेस बड़ा करना है। ये मैं यहाँ मोटिवेशनल वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। आज 5वां एपिसोड करने जा रहा हूँ और इस 5वां एपिसोड जो कि आपकी ग्रोथ का एक पावरफुल गेम प्लान है। मैंने 36 एपिसोड डिसाइड किए हैं। 36 एपिसोड में मैं 36 स्ट्रैटेजीज आपको देने वाला हूँ। कब देता हूँ मैं आपको? हर वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे मॉर्निंग में 8 o'clock। वैसे एक कहावत की तरह समझ लेते हैं, 3600 किलोमीटर दूर जब कोई कहता है ना कि मुझसे बिजनेस नहीं हो पा रहा, तो उसके आसपास के 36 घरों के लोग कहते हैं स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा के 36 एपिसोड देख लो, आप बिजनेस करना सीख जाओगे। और ये बात सच है। मैं आपको 36 वो स्ट्रैटेजी, वो सेंट्रल मैसेज के लिए दे रहा हूँ। अब आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ सिचुएशनल लीडरशिप के, एक सिचुएशन के अंदर लीडर को कैसे काम करना चाहिए। मैं इसमें आपको MCD मॉडल और ABC मॉडल सिखाऊंगा। MCD मैनेजिंग, कोचिंग, डेलीगेटिंग, ABCD एबिलिटी, बिलीवेबिलिटी, कनेक्टेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी। आप ये पूरा इस वीडियो में सीख जाएंगे। आप असली वो लीडर बनेंगे जैसे रोहित शर्मा, जानते हैं ना आप, हमारे देश के क्रिकेट कैप्टन है। वो चैंपियन इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, वो चैंपियन इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी कैप्टनसी के अंदर नेक्स्ट लीडरशिप, एक अपनी सिचुएशनल लीडरशिप से नेक्स्ट लीडर, जो कि एक लीडरशिप इन पाइपलाइन बिल्ड करी। इसमें सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, अमेजिंग नए लीडर्स तैयार किए हैं। लीडर वो नहीं जो केवल फॉलोअर बनाता है, लीडर वो है जो लीडर्स ऑफ लीडिंग लीडर बन जाता है। लीडर ऑफ लीडिंग लीडर, ऐसा लीडर जो दूसरों को लीड कर देने वाले लीडर्स का भी लीडर हो, वो होता है असली रोल मॉडल। और मैं आपको बता रहा हूं 2 मॉडल, MCD मैनेजिंग, कोचिंग, डेलीगेटिंग, ABCD एबिलिटी, बिलीवेबिलिटी, कनेक्टेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी। ये 2 मॉडल आप सीख गए, आपको मजा आ जाएगा। क्योंकि ना वो लीडरशिप क्वालिटी इतनी जरूरी है कि जब मैं IPO के लिए किसी कंपनी को डिसाइड करता हूं कि मुझे ये कंपनी में 8, 10, 12% हिस्सेदारी चाहिए और इस कंपनी को आगे लेकर के जाऊंगा, तो उसमें मैं 3 चीजें देखता हूं। पहली चीज, लीडर कैसा है। दूसरी चीज, वैसे लीडर देखता हूं। और तीसरी भी लीडर ही देखता हूं। यानी कि फाउंडर में दम है, लीडर में दम है, तो फिर कंपनी में दम आ जाएगा। कंपनी की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, कंपनी के एम्प्लॉयज का एंगेजमेंट, मोटिवेशन बहुत बढ़ जाएगा, कंपनी में लीडर अच्छा डिसीजन ले पा रहा होगा, कंपनी में एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड होंगे, कंपनी का कल्चर अमेजिंग हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर गोल स्टेटमेंट होगा, अकाउंटेबिलिटी होगा, अमेजिंग कम्युनिकेशन होगा। तो मैं अभी स्टूडियो में जाऊंगा और स्टूडियो में जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। अभी तक 4 वीडियोस आप देख चुके हैं स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। एक जीरो कॉस्ट मार्केटिंग देखा, एक मैन पावर से 3 गुना काम कैसे कराएं, 3x मैन पावर ROI, एक मैंने ज्योग्राफिकल बिजनेस एक्सपेंशन बताया, एक मर्जर एंड एक्विजिशन बताया। आपका फेवरेट वीडियो कौन सा था, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये लिखो, कमेंट में लिखो भाइयों, लिखो, पता चलता है मेरे को। लिखो, जब तक वीडियो चल रहा है साथ साथ लिखो। अब मैं चलता हूं स्टूडियो की तरफ और आपको सिखाता हूं क्या सिचुएशनल लीडरशिप। मैनेजिंग, कोचिंग, डेलीगेटिंग में फर्क क्या होता है। मैनेजिंग का मतलब है जब आप करते हो हैंड कफ, मतलब कंट्रोल करके काम कराना। मैनेजिंग का मतलब है जूम इन, यानी कि आदमी बिल्कुल नया है। जैसे द्रोणाचार्य शुरू में मैनेज करती थी अपने सारे कौरवों पांडवों को, उनको आर्चरी कंट्रोल में सिखाते थे। कोचिंग का मतलब है जब वो प्रोफिशिएंट हो गए तो उनको प्रैक्टिस वॉर कराते थे। हाँ, अब क्या हो गया, जूम मिड, अब थोड़ा दूर से। हाँ, और फिर डेलीगेटिंग का मतलब क्या है, अब एक्चुअली बैटलफील्ड है, अब जूम आउट, अब उनको डेलीगेट कर दिया। इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूं, इसको कैसे करते हैं। मैनेजिंग का मतलब है जूम इन, मतलब बहुत कंट्रोल में रखना है। हैंडकफ मतलब हाथ को पकड़ के रखना है। हाँ, और अभी एक होता है हैंडकफ, एक होता है हैंड होल्ड, एक होता है हैंड्स फ्री। ये हैंडकफ है। हैंडकफ का मतलब है जूम इन, यानी मैनेजिंग का मतलब है क्लोज सुपरविजन में काम कराना। उसको भी काम नहीं आता, नया बंदा है, कंट्रोल करना, उसको डायरेक्ट करना, उसको इंस्ट्रक्ट करना, उसको बताना, उसको फीडबैक देना, 1 वे कम्युनिकेशन करना, जो कि उसको भी काम आता नहीं है। अभी उसको ढीला नहीं छोड़ना है। हाँ, जैसे भगवत गीता की शुरुआत हुई थी तो भगवान ने भी पहले हैंडकफ कर लिया। पहला अध्याय खत्म हुआ, दूसरे अध्याय में आते ही भगवान ने बोला क्या, कि शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, तुम्हारा हृदय इतना दुर्बल हो रखा है, त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतपा, डांट लगा दी भगवान ने। तो ये क्या हुआ, शुरू में भगवान ने मैनेज किया। जब बिल्कुल नया हो तो मैनेज करा जाता है। उसके बाद आता है सेकंड स्टेज। अब आदमी थोड़ा बहुत सीख गया, अब आदमी लर्न कर गया, पकड़ना इस बात को, पकड़ना। अब आदमी लर्न कर गया। अब है कोचिंग। कोचिंग मतलब हैंड होल्ड, अब हैंड कफ नहीं है। हाँ, हाथों को पकड़ के नहीं करा रहे, अब हैंड होल्ड। हैंड होल्ड का मतलब क्या है, पहले था जूम इन, अब हो गया जूम मिड। जूम मिड का मतलब क्या है,
थोड़ा आप उसको इन्वॉल्व करो, थोड़ा फीड फॉरवर्ड दो, उसको डेवलप करो, उसको इंकरेज करो, अब उसकी भी सुनो, अब उसको सपोर्ट करो, अब उसको फैसिलिटेट करो उसकी इनसाइट्स को, क्योंकि वो सीख रहा है काम, अब वो काफ़ी सीख गया है। वही चीज़ द्रोणाचार्य ने कराई, प्रैक्टिस वॉर्ड्स करो, अभी अब तुम सीख गए हो, अब प्रैक्टिस वॉर्ड्स करो, अब मैं पकड़ के नहीं कराऊंगा, तुम आपस में करके दिखाओ मेरे को। हाँ, ऐसे ये पूरी की पूरी भगवद गीता वो क्या है, सारी हैंड होल्ड, सारी एंटायर मिडल भगवद गीता हैंड होल्ड। हाँ, और फिर आता है जब आदमी सब कुछ सीख जाता है, सीनियर बन जाता है, अब उसको काम करना आता है, अब उसके पास स्किल है, तो आ जाएगा डेलीगेटिंग, अब उसको करने दो। अब क्या है, जूम आउट, अब आप दूर से देखो। अब क्या है, हैंड्स फ्री, अब उसको छोड़ दो, अब उसको डेलीगेट कर दो, उसको अकाउंटेबिलिटी दे दो, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर कर दो। अब वो सीख चुका है, उसको मालूम है मुझे कैसे करना है, अब उसको ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना, माइक्रो मैनेज नहीं करना। अब उसको डिस्टेंस से सपोर्ट करो, अब उसका उत्साह बढ़ाओ, प्रेज करो, वेरी गुड वेरी गुड। अब आप फीडबैक देने की जगह उसका फीडबैक लोगे, आपका काम खाली विजन अलाइन करना है, उससे फीडबैक लोगे, उसको ज़्यादा बोलने दोगे। अरे वाह वेरी गुड, अरे क्या काम किया, बहुत बढ़िया, शाबाश, छा गए, इनको और टीम दो, अरे और तो ये है आपका सिचुएशनल लीडरशिप। एचआर को ये सीखना जरूरी है, आपको अपनी मैन पावर को बिल्ड करने के लिए सीखना जरूरी है। हर एक के साथ एक तरह से ट्रीट नहीं किया जाता, हर एक के साथ एक तरीके से काम नहीं किया जाता है। किसी को जो नया है उसको मैनेज करना पड़ेगा, जो पुराना है उसको कोच करना पड़ेगा, जो सीख चुका है उसको डेलीगेट करना होगा। तो आपको अपनी टीम्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, और जब डेलीगेट कर दिया भगवान ने, तो भगवान ने भी भगवद गीता के एंड में क्या बोला, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यत गुह्यतरम मया विमृशेतद अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। क्या अर्थ हुआ, मैंने तुम्हें सारा ज्ञान बता दिया, 18 अध्याय खत्म हो गए हैं। गुह्यत गुह्यतरम मया, सीक्रेट का भी सीक्रेट दे दिया है तुमको। विमृशेतद अशेषेण, इसके ऊपर चिंतन करना, और यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे करो। डेलीगेट कर दिया भगवान ने। अब भगवान ने भी छोड़ दिया, हैंड्स फ्री कर दिया, भगवान ने जूम आउट कर दिया, इसको हो गया डेलीगेशन, MCD। इससे ये सिचुएशनल लीडरशिप से समझ में आता है कि मुझे किस इंप्लॉय के साथ कौन से मॉडल में उसको डेवलप करना है। जब आप मैन पावर को डेवलप करते हो तो देन योर मैन पावर मेक्स यू सुपर पावर। व्हाट इज ट्रस्ट, ABCD मॉडल ऑफ लीडरशिप। ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाता है, अपने एम्प्लॉयज में ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाता है। ABCD का मतलब है एबिलिटी, बिलीवेबिलिटी, कनेक्टेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, चारों अलग अलग चीजें हैं। एबिलिटी मतलब जो काम आप करा रहे हो वो काम खुद भी आना चाहिए, आपको कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, आप प्लान करने की एबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी होती है, तो आपको लोग ट्रस्ट करेंगे। आपके अंदर आप रिजल्ट्स लाने की एबिलिटी हो, परफॉर्मेंस क्रिएट करने की एबिलिटी हो, दूसरों को मदद करके गोल्स को रीच करने की एबिलिटी हो, जो काम आप दे रहे हो उसको सिखाने की एबिलिटी हो, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने की एबिलिटी हो, खुद रोल मॉडल की तरह काम करने की एबिलिटी हो, लोग आप पे विश्वास करने लग जाते हैं। बी आता है बिलीवेबिलिटी। बिलीवेबिलिटी का मतलब आपकी विश्वसनीयता, आप ईमानदार हैं कि नहीं है, आप ऑनेस्ट और वैल्यूज के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो सिखा रहे हैं वो खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, फेयर है कि नहीं, सिंसियर है कि नहीं, रिस्पेक्टफुल है कि नहीं है। आप अगर आपने गलती की तो उसको एडमिट कर लो, मिस्टेक को, नॉन जजमेंटल होकर के आप आराम से कॉन्फिडेंस के साथ में बिना ब्लेम गेम के काम करते हो, तो लोग आप पे विश्वास करते हैं। अरे मैं ब्लेम नहीं डालता, अपने पर भी ले लेता है गलती अगर मैं गलत करता हूं। आप किसी की बुराई उसके पीछे से, उसकी पीठ पीछे नहीं करते, जो करना है सामने करते हो, उसके सामने बारे में बातचीत करते हो, तो ये हो गई बिलीवेबिलिटी। तीसरा है सी कनेक्टेबिलिटी, यानी कि आपके साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर लिसनिंग कैपेबिलिटी है, आप कम्युनिकेट अच्छा करते हो, आप रिकॉग्नाइज करते हो, आप प्रेज करते हो, आप केयर करते हो, आपके अंदर एम्पैथी है, आप कम्युनिकेट करना पसंद करते हो। हाँ, आप कम्युनिकेट करते हो, आप मिलते हो, आप अवेलेबल रहते हो। और चौथा है डिपेंडेबिलिटी। इससे विश्वसनीयता और बढ़ती है कि भाई डिपेंडेबल भाई होता ना, रात को 2 बजे भी भाई संभाल लेगा, टेंशन मत ले। आप जब बहुत पक्के दोस्त होते हैं ना, भाई रात को 2 बजे भी याद कर लियो, खड़ा हो जाऊंगा। यानी कि रिलायबिलिटी, यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस। किसी ने आपको मैसेज किया, आप बॉस हो तो आप रिस्पॉन्ड करते हो उसको, आप अकाउंटेबिलिटी लेते हो, आप पे डिपेंड किया जा सकता है, आप टाइम की रिस्पेक्ट करते हो, आप कंसिस्टेंट हो, आप पे डिपेंड किया जा सकता है। तो जब ये ABCD एबिलिटी, बिलीवेबिलिटी, कनेक्टेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी होगी तो आपकी मैन पावर आप पे विश्वास करेगी। जैसे भगवद गीता में भगवान ने क्या बोला 11वें अध्याय में, मया वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्र भव सव्यसाची। क्या बोला भगवान ने कि भाई मैंने सारा युद्ध पहले से ही प्लान कर रखा, टेंशन ना ले, तू भाई सब संभाल लेगा, बस तू खाली निमित्त बन के युद्ध कर, भाई सब संभाल लेगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, मैंने सब संभाल रखा, टेंशन मत ले, तू बस युद्ध कर, तू अपना कर्म टेंशन ना ले। तो ये क्या है, इससे विश्वसनीयता बढ़ गई, भगवान पर डिपेंडेबिलिटी, बिलीवेबिलिटी आ गई, कनेक्टेबिलिटी, एबिलिटी आ गई, ये दिखा। तो फिर अर्जुन का भगवान पे विश्वास बढ़ा, फिर अर्जुन पूरा युद्ध जीता। हाँ, निमित्त मात्र भव सब, तुम निमित्त बन के काम करो ना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तो कैसा रहा स्टूडियो के अंदर? स्टूडियो में जो मैंने आपसे बात की भगवद गीता के श्लोक की, आपने स्टूडियो के वीडियो को देख के अपना कर्म पूरा किया,
अब समय इस कर्म को एग्जीक्यूट करने का। स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा के सारे एपिसोड देखिए। टाइकून्स ऑफ इंडिया में मैंने 26 एपिसोड दिए हैं, वो भी देखिए कि लीडर एग्जीक्यूट कैसे करता है। अगर नहीं देखा है तो ये जाकर के आप प्लेलिस्ट देखिएगा, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है पूरी। और ऐसा ही लीडर आपको बनना है कि एग्जीक्यूट कर सके जाकर के। मैं भी एग्जीक्यूशन ओरिएंटेड लीडर्स को ढूंढता हूं। जो मेरा आइडिया टू आईपीओ इवेंट कर रहा हूं 5 अप्रैल को अपने जन्मदिन के दिन, ये पावरफुल इवेंट होगा, वन ऑफ इट्स काइंड। और पहले भी इस तरह के मैं कई इवेंट कर चुका हूं, आप देख सकते हैं कितने इवेंट्स पहले भी हो चुके हैं, बहुत अमेजिंग इवेंट होते हैं। जो भी आदमी 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ पे अटका हुआ है, ये उसके लिए प्रोग्राम होता है, जहां पे मैं कई बिजनेसेस को ऑनबोर्ड करता हूं, उनके साथ पार्टनर बन जाता हूं, उनके साथ पार्टनरशिप कर लेता हूं। एक वन ऑफ इट्स ओन प्रोग्राम, हैंड होल्डिंग करके बिजनेस में उनके ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करना, उनकी एसओपी बनाना, उनको एक्सपेंशन के लिए रेडी करना, उनको इन्वेस्टमेंट बैंकर दिलाना, उनको ब्रांड एम्बेसडर दिलाना, उनके लीगल हाइजीन को ठीक करना, ऑपरेशनल हाइजीन को, फाइनेंशियल हाइजीन को, उनको बिल्कुल सेट कर देना, एक दुल्हन की तरह उसको तैयार करना ताकि उसका विवाह हो सके। अगला इवेंट 5 अप्रैल को हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको क्या तैयारियां करनी है तो फाउंडर्स डे पे, मेरे जन्मदिन के दिन 5 अप्रैल पे आइएगा, मुझसे मिलिएगा। हाँ, उनके लिए जो 2 5 10 20 50 100 करोड़ पे अटके हुए हैं, लेकिन अगर किसी ने 1 2 करोड़ तक भी काम नहीं किया है, वो कम से कम कॉमेंट में बता करके फ्री वीडियो ला करके देखिए। फ्री वीडियो देखिए कि उनसे कौन सी बिजनेस प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, जो मैं आकर आपको कहां सिखाऊंगा। स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। स्ट्रैटेजी सीखो का मतलब है एक वीडियो, एक सेंट्रल मैसेज, एक स्ट्रैटेजी। आज की स्ट्रैटेजी थी सिचुएशनल लीडरशिप। किस सिचुएशन में आपको मैनेजिंग करना है, किस में आपको कोचिंग करना, किस में आपको डेलीगेट करना है, इसको कहते हैं सिचुएशनल लीडरशिप। आने वाले वीडियोस में मैं आपकी और बिजनेस प्रॉब्लम का सलूशन दूंगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और बाकियों से करवाने के लिए आपका धन्यवाद।